हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन सिंह, आपका ट्रू आईटी एक्सपर्ट। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैनुअल अकाउंटिंग के थ्रू एक्सरसाइजेस को कैसे सॉल्व किया जाए, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली कैसे स्टार्ट करें, कंपनी कैसे बनाएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टैली स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम टास्क बार में जा कर के टैली ऑप्शन को देख लें, इसके ऊपर क्लिक करना है हमें, या फिर हम डेस्कटॉप के ऊपर जा कर के शॉर्टकट को यूज़ कर लें और डेस्कटॉप के ऊपर जो शॉर्टकट डिस्प्ले हो उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें तो भी हमारे सामने टैली ओपन हो जाएगी। टैली जब भी ओपन होगी तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे नेम ऑफ कंपनी, करेंट पीरियड, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, ये सारे ऑप्शंस। और इस तरफ है कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू, ऊपर है बटन्स जिनका हमें यूज़ करना है आगे चल कर के। तो अगर कोई कंपनी उस टैली सॉफ्टवेयर में नहीं बनी हुई है तो आपके सामने सबसे पहले डिस्प्ले होगा कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू, और अगर कोई कंपनी पहले से बनी हुई तब आपके सामने कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू नहीं आएगा। उस समय आएगा गेटवे ऑफ टैली, और नेम ऑफ कंपनी की जगह पर वो कंपनी ओपन हुई दिखाई देगी। उस केस में कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू को सामने लाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? Alt+F3। तो याद रखेंगे, Alt+F3 ऑप्शन के थ्रू हम कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू को सामने ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंपनी बनाना। कंपनी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्रिएट कंपनी में जाएंगे। यहाँ से हम कंपनी बना सकते हैं। अगर कंपनी पहले से बनी हुई होती तो हम सेलेक्ट कंपनी में जाते, यहाँ से हम कंपनी बना सकते थे। अगर हमें रिमोट यूज़र के थ्रू लॉगिन करना होता, यानी कि हम अगर टैली ERP का यूज़ कर रहे होते और वहाँ पर हमें रिमोटली कहीं से भी अपनी कंपनी को एक्सेस करने की जो फैसिलिटी होती है उसका यूज़ करना होता, तब हम इसको यूज़ करते, लॉगिन एज रिमोट यूज़र। तो अभी जैसे सेलेक्ट कंपनी में अगर आप जाते तो यहाँ पर लिखा है नो कंपनीज ऑन डेस्क, यानी अभी कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपनी क्रिएट करेंगे टैली में, क्रिएट कंपनी ऑप्शन के थ्रू। जहाँ पर क्रिएट कंपनी पे जैसे ही हम इंटर की प्रेस करेंगे हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो करके आ जाएगा। इस फॉर्म को हमें फिलअप करना होता है। इस फॉर्म में सबसे पहला ऑप्शन है डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी यानी जो आपका सॉफ्टवेयर है वो कहाँ इंस्टॉल है और ये कंपनी कहाँ पर डिस्प्ले होगी। ये कंपनी डिस्प्ले होगी C: में tally.erp फोल्डर के अंदर एक और सब फोल्डर है डेटा नाम का, जहाँ पर ये कंपनी बनेगी। तो हम इस कंपनी का नाम डिफाइन करते हैं नेम के थ्रू, जैसे कि हमने रखा एक नाम मयंक एंटरप्राइजेज नाम से हमने एक कंपनी बना ली। उसका मेलिंग एड्रेस है मयंक एंटरप्राइजेज, और कंपनी का जो एड्रेस होगा, यानी जो भी कंपनी को हमें कंप्राइज करना है, जो कंपनी हम बना रहे हैं, इसका एड्रेस क्या होगा जिसके थ्रू हम करस्पॉन्डेंस करेंगे। जैसे हमने लिखा 4 बाग लखनऊ, ये हमारा एड्रेस हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी सेलेक्टेड है इंडिया। लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में मेन्यू की तरफ आप देखिए ये इंडिया सेलेक्ट है, हमें सिर्फ इंटर की प्रेस करना है। देन लिस्ट ऑफ स्टेट का डायलॉग बॉक्स आ गया। इस लिस्ट ऑफ स्टेट्स में से हमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है, तो हम यू की प्रेस करेंगे। अब देखिए हमारे सामने यहाँ पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो ऑप्शन हाईलाइट हो गए। तो हमें एरो की का यूज़ करना है। जैसे हम डाउन एरो की यूज़ करेंगे तो हमारे सामने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में से दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश सेलेक्टेड है, हमें सिर्फ इंटर की प्रेस करना है और ये स्टेट सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए स्टेट आ गया। अब यहाँ पर हम जो हमारा एड्रेस है उसका पिन कोड डालेंगे। जैसे हमने डाला 226001। देन टेलीफ़ोन नंबर, ये ऑप्शनल एंट्रीज़ हैं। टेलीफ़ोन नंबर अगर आपके पास हो तो यहाँ पर आप टेलीफ़ोन नंबर डाल सकते हैं। अगर टेलीफ़ोन नंबर नहीं डालना चाहते तो आप फर्दर आगे बढ़ जाइए। इसी तरह से ईमेल आईडी है, अगर आपके पास mayank@gmail.com नाम से
अगर आपके पास कोई मेल आईडी है तो वो मेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे, जैसे मैंने डाला है mayank@gmail.com। देन उसके बाद करेंसी सिंबल। करेंसी सिंबल हमारा रुपीज़ है, तो यहाँ हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली एंटर की प्रेस करना है। देन यहाँ पर मेंटेन ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यानी किस टाइप की कंपनी आप बनाना चाहते हैं। अकाउंट ओनली का मतलब है यहाँ पर कि हमें सिर्फ अकाउंट मेंटेन करना है, हमें गोडाउन मेंटेन नहीं करना है, हमें इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है। उस केस में हम अकाउंट ओनली कंपनी बनाते हैं। लेकिन अगर हमें अकाउंट के साथ साथ इन्वेंट्री भी मैनेज करनी है, यानी कि क्या आइटम हम परचेज़ कर रहे हैं, क्या आइटम हम सेल कर रहे हैं, किस गोडाउन से हम वो आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, किस गोडाउन से हम वो पर्टिकुलर आइटम को सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन अगर आपको यूज़ करना हो तो आप अकाउंट विद इन्वेंट्री कंपनी बना सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल अकाउंट ओनली बनाएंगे स्टार्टिंग में। फिर है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2008 है, यहाँ पर हम इसे 1/4/2019 कर लेंगे। जैसे कि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक का जाता है, तो फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम हमारा 1/4/2019 हो जाएगा। और बुक बिगनिंग फ्रॉम, यानी वो जो लेजर लिखा जा रहा है वो लेजर की डेट क्या होगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एंटर की प्रेस करते जाना है। नेक्स्ट है डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। अगर आप किसी कंपनी को एजुकेशनल मोड में ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए ये ऑप्शन है टीचिंग पर्पज़ से। टैली वाल्ट पासवर्ड, यहाँ पर वाल्ट पासवर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कंपनी के नाम को इनक्रिप्ट करना हो, यानी कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी कंपनी का नाम कोई देखे तो यहाँ पर हम पासवर्ड अलॉट कर सकते हैं। जो भी पासवर्ड यहाँ पर हम अलॉट करेंगे वो स्टार के फॉर्मेट में दिखेगा, और जो आपकी कंपनी है मयंक इंटरप्राइजेज़, उसका नाम इनक्रिप्ट हो जाएगा, वहाँ पर **** बन के आएगा। तो अभी हम यहाँ पर कंपनी का नाम इनक्रिप्ट नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी पासवर्ड नहीं देते हैं। यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारे सामने एक यूज़र होगा। जैसे अगर हम इसको यस करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि अगर मयंक एडमिनिस्ट्रेटर है, मयंक ओनर है इस कंपनी का, तो मयंक के नाम का यूज़र होगा, और जो भी मयंक यहाँ पर पासवर्ड रखना चाहेगा वो रखेगा। पासवर्ड केस सेंसिटिव होगा, यानी कैपिटल और स्मॉल का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमें सिक्योरिटी भी अप्लाई नहीं करनी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिक्योरिटी कंट्रोल के ऊपर पूरा लेक्चर मैं आपको दूंगा बाद में। इसे हमें नो करना है। देन बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपीज़ ही है, फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़ है, हमें एंटर की प्रेस करते जाना है, कुछ भी नहीं करना है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 ही रहेगा, 99 पैसे के बाद 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा जो उसके बाद का डेसिमल प्लेसेस है वो 2 ही है। सफिक्स इज़ सिंबल सफिक्स टू द अमाउंट, यानी कि हमें अमाउंट के पहले रुपीज़ लिखा हुआ चाहिए या फिर अमाउंट के बाद, वो ऑप्शन हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमें नो ही रहने देना है। डेसिमल पोर्सेस हमारा जो भी होगा डेसिमल पोर्शन वो पैसे को डिनोट करता है, यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है। मिलियंस, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं करना है हमें, अभी मिलियंस में शो नहीं करना है, यहाँ भी नो ही रखना है। स्पेस सेट करना है अमाउंट और सिंबल के बीच में, यानी रुपीज़ और सिंबल 10,000 के बीच में स्पेस रहेगा, हाँ रहेगा, यस ही रहने देना है इसे। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमारा 2 ही रहेगा। तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल एंटर की प्रेस करेंगे। ये हमसे पूछेगा कि एक्सेप्ट, यस या नो। तो जैसे ही हम वाई प्रेस करेंगे या कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये कंपनी बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। ये हमारी कंपनी बन गई। अब देखिए यहाँ पर मयंक इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी बन गई। नो बाउचर इंटर्ड, अभी कोई भी बाउचर इंटर नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। करंट पीरियड, देखिए करंट पीरियड जनरेट हो गया 1/4/2019 से 31/3/2020 तक का हमारा ये फाइनेंशियल ईयर होगा इस कंपनी का। और करंट डेट, जो भी करंट डेट होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। जैसे इस समय कंपनी का जो करंट डेट है वो 1 अप्रैल 2019 है, वो शो हो रहा है। ये है गेटवे ऑफ टैली, जहाँ पर टैली से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो गए।
तो अगर कंपनी पहले से बनी हुई होगी तो गेटवे ऑफ टैली आएगी, हमने बताया था। और अगर गेटवे ऑफ टैली के बाद आपको कंपनी पे कोई फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, ये हमारी कंपनी बन चुकी है, तो हमें आल्ट और F3 की प्रेस करना है। आल्ट और F3 की प्रेस करते ही हमारे सामने कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू फ्रंट में आ जाएगा, गेटवे ऑफ टैली पीछे चला जाएगा। अब देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सेलेक्ट कंपनी, कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी जो पहले से बनी हुई है उसको अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। कनेक्ट कंपनी, अगर हमें ERP के थ्रू कनेक्ट करना है कंपनी तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। शट कंपनी, कोई भी कंपनी जो खुली हुई है उसे अगर हमें बंद करना हो तो शट कंपनी यूज़ करेंगे। जैसे ये मयंक कंपनी खुली हुई है, इसे हमें बंद करना हो तो हम शट कंपनी के थ्रू इसको बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट कंपनी, यानी एक और कंपनी अगर हमें बनानी हो तो हम क्रिएट कंपनी के थ्रू वो एक और कंपनी बना सकते हैं, या नंबर ऑफ जितनी भी कंपनी हम चाहे बना सकते हैं। अल्टर, जब भी कोई कंपनी या उसका डेटा हमें अल्टर करना होगा तो हम इस अल्टर ऑप्शन में जाएंगे और अल्टर ऑप्शन में जा कर के हम इस कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। चेंज टैली वॉल्ट, अभी मैंने टैली वॉल्ट नहीं लगाया है, हालांकि अगर लगाया होता तो यहाँ पर टैली वॉल्ट पासवर्ड बदला जा सकता था। स्प्लिट कंपनी डेटा, कंपनी का डेटा अगर बहुत ज़्यादा हो और आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी पेन ड्राइव, CD या DVD में ना आ रहा हो तो आप उस कंपनी के डेटा को 2 या मोर, जो भी आप क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली में अगर आप कंपनी का डेटा को डिवाइड करना चाहें तो यू कैन डू इट। बैकअप, स्प्लिट करने के बाद कंपनी का डेटा अगर आपको पेन ड्राइव या किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में बैकअप लेना है तो आप ले सकते हैं, और रीस्टोर के थ्रू आप वापस उसको जिस सिस्टम में भी चाहें रीस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंपनी को शट करना। कंपनी देखिए शट करते ही मयंक इंटरप्राइजेज क्लोज हो जाएगी, देखिए शट कंपनी। अब यहाँ पर हम जैसे ही मयंक इंटरप्राइजेज पे इंटर की प्रेस करेंगे वैसे ये कंपनी शट हो जाएगी। हर कंपनी का अपना एक कोड होता है, जैसे इस कंपनी का है 10000, तो ये कंपनी का कोड है। इस कोड का भी एक मीनिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर कंपनी इनक्रिप्ट हो गई तो आप इसी कोड के थ्रू इस कंपनी को पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कंपनी शट करने के लिए हमें एक और इंटर की प्रेस करनी है, यानी टैली में अगर आपको कोई भी ऑप्शन परफॉर्म करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इंटर की, और अगर आपको पीछे जाना है, बैक जाना है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एस्केप की। मूव करने के लिए आप एरो कीज़ का यूज़ कीबोर्ड से कर सकते हो। तो जैसे ही हम इंटर की प्रेस करेंगे देखिए नेम ऑफ कंपनी क्लोज हो गई, फाइनेंशियल ईयर, डेट, सब कुछ क्लोज हो गया, यानी कि ये टैली में जो आपने कंपनी बनाई वो शट हो गई। अब शट होने के बाद अगर दोबारा हमें वही कंपनी खोलनी है, ओपन करनी है, तो हम सेलेक्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे। सेलेक्ट ऑप्शन में जा कर के अभी देखिए इससे पहले दिखा रहा था नो कंपनी ऑन डिस्क, और अब देखिए आपके सामने लिस्ट आ गई मयंक इंटरप्राइजेज। जैसे ही हम इसको इंटर की प्रेस करेंगे ये कंपनी खुल के आ जाएगी और मयंक इंटरप्राइजेज का नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा इस जगह पर। अब देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू से वापस गेटवे ऑफ टैली पर अगर हमें जाना है तो हमें एस्केप की प्रेस करना है, वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ गए, और वापस फिर अगर आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू लाना है तो आल्ट और F3 का फिर से आपको यूज़ करना है। इसी तरह से आप कंपनी को अल्टर कर सकते हो। जैसे अभी मैंने कंपनी का नाम रखा है मयंक इंटरप्राइजेज, अगर मैं इस कंपनी का नाम बदलना चाहूँ तो मैं अल्टर से कर सकता हूँ, यानी कि अल्टर में जाएंगे, मयंक इंटरप्राइजेज पे इंटर करेंगे, और अब यहाँ पर मयंक इंटरप्राइजेज में जो भी नाम हम रखना चाहें वो नाम हम रख सकते हैं। जैसे मयंक इंटरप्राइजेज का नाम बदल करके मैं कर देता हूँ मयंक एंड सन्स, तो इस कंपनी का नाम बदल के अब क्या हो जाएगा मयंक एंड सन्स, बाकी इन्फॉर्मेशन सेम है। देखिए अब कंपनी का नाम बदल के क्या हो गया मयंक एंड सन्स। गेटवे ऑफ टैली पे भी आप देखेंगे आपके सामने मयंक इंटरप्राइजेज का नाम बदल करके इस कंपनी का नाम हो गया मयंक एंड सन्स, यानी कि कंपनी इन्फॉर्मेशन मेन्यू में जा कर के हम किसी भी कंपनी के डेटा को अल्टर कर सकते हैं।
अल्टर करने के बाद हम फिर से इस कंपनी को अगर शट करना चाहें तो शट कर सकते हैं। फिर से हमने कंपनी शट कर दी, फिर से सेलेक्ट करना हो, फिर से हमने सेलेक्ट कर ली। तो इस तरह से हम कंपनी को बना सकते हैं, कंपनी के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और फर्दर लेजर प्रोसेसिंग के लिए जा सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर में, इस वीडियो में सिर्फ कंपनी बनाना। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कंपनी के ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई करोगे, यानी कि टैली वाल्ट पासवर्ड और टैली का एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड कैसे आप यूज़ करोगे, कैसे उसके अंदर यूज़र्स को क्रिएट करोगे, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।